हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि हम हमारे बेटे अथर्व का पूरे दिन का कैसे प्लानिंग करते हैं। ये वीडियो कोई एक डेली रूटीन वीडियो नहीं है जिसके अंदर मैं उसका फूड स्केड्यूल, उसका उठने का स्केड्यूल, ये सारी चीजें आपसे शेयर करूँ। ये हम उसके पूरे दिन की एक्टिविटीज, प्ले टाइम, रीडिंग टाइम, इन सबको कैसे स्केड्यूल करते हैं उसके बारे में, स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन, ताकि पूरा दिन हम सब लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और मैनेज करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाए। अब ये प्लान हम सारे दिन फॉलो करे ही करे ऐसा नहीं होता है, बट मैंने रियलाइज किया है कि जब हम इस प्लान को फॉलो करते हैं हमारा दिन थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है एंड एज वर्किंग पेरेंट्स हम लोग भी हमारा काम आसानी से मैनेज कर पाते हैं। हैविंग सेड दैट, चलिए अब आज का वीडियो शुरू करें। हालांकि ये वीडियो अथर्व के प्लान के बारे में, बट सबसे पहला पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो अपने बारे में है। सो अथर्व के उठने से एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा पहले मैं डेली उठ जाती हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो वीकेंड है या वीकडे है। तो अथर्व अगर 8:30 को उठता है तो मैं अराउंड 6:30 से 7 के बीच में उठ जाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं अपना सारा फ्रेश होने का, ब्रेकफास्ट बनाने का, ब्रेकफास्ट खाने का, कॉफी पीने का, ये सारा काम उसके उठने से पहले कर लूँ। अगर मैं एक पीसफुल शुरुआत करूँ दिन की, देन द डे स्टार्ट्स ऑफ ऑन अ रियली गुड नोट। इसके बाद अथर्व 8:30 को उठता है और ऑलमोस्ट 8:30 से 9 का टाइम हम लोग बेड में ही उसको उठाना, कडल करना, एक दूसरे से बातें करना, कैसे सोए हम, फिर बेड बनाना साथ में मिलके, और फिर उसका ब्रश और फ्रेशन अप होना, ये सारी चीजों में स्पेंड करते हैं। 9 से 10 का जो टाइम है वो एक ओपन एंडेड प्ले का टाइम होता है अथर्व के। ओपन एंडेड प्ले क्या होता है? जिसमें आप बच्चों को कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करो जिसको खेलने का कोई एक सेट तरीका नहीं हो, उसको बहुत अलग अलग तरीके से बच्चे अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से खेल सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक बच्चे ये खेलते हैं और इसमें उनको कोई एक्सटर्नल हेल्प या असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। तो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ओपन एंडेड प्ले के, जो लेगो ब्लॉक्स हो गए वो, इसके अलावा मैग्नेटिक टाइल्स होती है, बीड्स होते हैं, उनकी कार्स हो गई, जो अलग अलग फिगराइंस आते हैं जैसे डायनासोर के या एनिमल्स के, वो सारी चीजें हो गई। तो बेसिकली इसमें आप क्या कर रहे हो कि बच्चे को एक मैट बिछा के या कोई एक अच्छी जगह पे सेटअप बना के दे रहे हो और उसको फिर छोड़ दे रहे हो उन टॉयज के साथ, और फिर अलग अलग तरीके से वो अपनी तरह से खेलता रहेगा। जब आप बच्चे को ऐसा कोई एक टॉय या सेटअप बना के दे देते हो सुबह सुबह, तो रादर देन कि बच्चा पूरे घर में घूमता फिरता रहे ट्राइंग टू फिगर आउट कि अब मैं ये खेलूं या वो खेलूं, उस चीजें उठाता रहे, फेंकता रहे, उसके बदले ही विल स्टे पुट एट वन प्लेस और उसी चीज से वो अलग अलग तरीके से खेलेगा। और जब तक अथर्व ये कर रहा होता है मैं उसका ब्रेकफास्ट बनाना, कभी कभी खेलते खेलते ही मैं साथ में उसको ब्रेकफास्ट करवा भी देती हूँ। अब ये जो मैं आपको स्केड्यूल बता रही हूँ वो यूजुअली हम वीकेंड पे फॉलो करते हैं, वीकडे का मैं नहीं बता रही क्योंकि हमारा स्केड्यूल नॉर्मल लोगों से बहुत अलग होगा, क्योंकि एक अथर्व ऑनलाइन स्कूल भी अटेंड करता है, हम लोगों की ऑफिस भी होती है, सो इट्स क्वाइट डिफरेंट और सबके लिए रेलेवेंट ना हो शायद। वीकेंड वाले स्केड्यूल में आप अपने तरह से चेंजेस करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो 10 से 11 होता है वो अथर्व का एक लर्निंग टाइम होता है। इसके अंदर हम कोई ना कोई लर्निंग एक्टिविटीज करते हैं प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के उसके एक रूम में आके स्पेसिफिकली, ताकि ही ऑल्सो नोज के इट्स ए लर्निंग आवर। तो इसमें हम या तो कोई वर्कशीट्स या कोई कलरिंग एक्टिविटी हो गई या बोर्ड पे कुछ नई चीज सीखना, जैसे आगे के नंबर्स, ऑपोजिट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें करते हैं। अब जब मैं कहती हूँ कि ये 1 घंटा है उसका लर्निंग आवर, उसमें एक्चुअली लर्निंग एक्टिविटीज में हार्डली 30 to 35 मिनट स्पेंड होती है, बाकी इधर उधर की चीजों में ही होती है, एंड दैट इज मोर देन इनफ इस एज के बच्चों के लिए, क्योंकि इस उम्र के बच्चों के लिए हर चीज एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो एक प्रॉपर जो सिट डाउन हाफ एन आवर होता है इज मोर देन इनफ उनको फॉर्मली कुछ सिखाना। अब 11 से 12:30 का जो टाइम होता है अथर्व का, वो होता है एक प्रॉपर आउटडोर या मेसी प्ले वाला टाइम। अब करंट सिचुएशन के चलते बहुत सारे लोगों के लिए आउटडोर प्ले पॉसिबल नहीं होता, हमारे लिए भी नहीं होता बहुत बार, लेकिन जब भी होता है हम उसको ले जाते हैं। अदरवाइज बालकनी में खेलना, बबल्स से, पानी का टब दे दिया उससे, दैट इज ऑल्सो आउटडोर प्ले। अगर वो घर में ही होता है तो इस टाइम पे हम उसको कोई सेंसरी प्ले करवाते हैं, जैसे कि वाटर टब में खेलना, वाटर बलून से खेलना, सोप बबल्स से खेलना, काइनेटिक सैंड, प्ले डो। एट द सेम टाइम ये सारी चीजें बहुत मैसी भी होती है, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए। तो आप थोड़ी सी प्लानिंग के साथ मैस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या तो इस पूरे सेटअप को बालकनी में या बाथरूम में या घर के कोई एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बना के, बट ये सारी एक्टिविटीज ऐसी है जिसमें आप बच्चों को जब तक रोकोगे नहीं वो तब तक खेलते ही रहेंगे। अब आउटडोर प्ले या मैसी प्ले के बाद द नेक्स्ट ऑब्वियस थिंग टू डू इज बाथ टाइम। 12:30 से लेके ऑलमोस्ट 1:30 बजे 1 घंटा अथर्व का बाथ टाइम, उसके बाद तैयार होना, चेंज करना, ये सारी चीजें चलती है, और फिर 1:30 बजे हम उसको लंच देते हैं। उसका लंच
टाइम भी एक प्रॉपर 45 मिनट्स का टाइम होता है जहाँ पे वो बैठे बैठे गप्पे लड़ाते लड़ाते आराम से प्रॉपर अपना मील करता है। इसके बाद 2:15 से 3 बजे तक अथर्व का फ्री प्ले टाइम होता है। इस टाइम में मैं अपना किचन का, अपना खाने का, निशित भी अपना सारा काम निपटाता है और अथर्व अपने स्कूटर पे या साइकिल पे इधर उधर घर में घूमता रहता है, चीज़ें इधर उधर गिराता रहता है। द गुड पार्ट इज हमें पता है कि इसके बाद वो सोने वाला है एंड विल बी एबल टू क्विकली क्लियर द मेस। फिर 3 से 3:30 होता है अथर्व का स्टोरी टाइम। तो इस टाइम में हम यूजुअली बुक लेके प्रॉपर स्टोरी रीडिंग करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि एक तो वो जो नेक्स्ट नैप के लिए जाने वाला होता है उससे पहले थोड़ा काम डाउन होता है, उस जोन में आ जाता है। प्लस रीडिंग ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड बॉन्डिंग एक्टिविटी। और फिर 3:30 बजे अथर्व सोने जाता है। सोते सोते आराम से वो 4, 4:15 तो बजा ही देता है, बट बेसिकली आफ्टर दैट 5:30 बजे तक वो सोता है। उठने के बाद 6 से 7 बजे का जो अथर्व का टाइम होता है वो होता है उसका टीवी टाइम, साथ में वो अपने इवनिंग स्नैक्स और शाम का जो दूध होता है वो पीता है। 7 से 8 बजे होता है हमारा एक प्रॉपर डेडिकेटेड फैमिली टाइम, जिसमें हम लोग या तो सारे लोग साथ में मिलकर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करते हैं, कभी पेंटिंग करते हैं, कभी कुछ नहीं करते, खाली गप्पे लड़ाते हैं, कभी ड्राइव पे जाते हैं, एनीथिंग बेसिकली। इसके बाद 8 से 8:30 बजे होता है एक प्रॉपर किचन एक्टिविटी टाइम, क्योंकि ये यूजुअली खाने से पहले का टाइम होता है। तो मैं किचन में कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, कभी सैलेड काट रही होती हूँ, कभी रोटी बना रही होती हूँ। तो ऐसे टाइम पे अथर्व या तो माइक्रोवेव में पापड़ बना रहा होता है या धनिया के पत्ते निकाल के दे रहा होता है, कभी पापा के साथ मिलके मटर छिल रहा होता है, कभी कभी वो अपनी टेढ़ी मेढ़ी रोटी खुद बेलने की कोशिश करता है, या कभी कभी वो सिर्फ किचन स्लैब पे बैठ के मैं रोटी सेक रही होती है और फिर वो सिर्फ घी लगाता है और मेरे साथ गप्पे लड़ाता है। इसके बाद 9:15 से 10:15 अगेन इसका फ्री एक्टिविटी या फ्री प्ले का टाइम होता है। तो इस ड्यूरेशन में या तो कोई पजल सॉल्व करता है, या तो खुद ब खुद कोई बुक्स पढ़ता रहता है, या बैठे बैठे अपने कलरिंग बुक में कलर कर रहा होता है। कभी कभी हम उसको प्रोजेक्टर लैंप चालू करके दे देते हैं तो लेटे लेटे स्टार्स देखता रहता है अपने रूम में अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ, प्रिटेंड प्ले करता रहता है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अगेन ये एक इंडिपेंडेंट प्ले वाला टाइम होता है। और उसके बाद 10:15 से लेके हम उसका बेड टाइम रूटीन शुरू करते हैं, जिसमें उसका दूध पीना, उसको कपड़े चेंज करवाना, फ्रेश होना और फिर फाइनली स्टोरी टाइम एंड देन ऑफ टू स्लीप। हम लोगों का स्केड्यूल थोड़ा लेट है, आई नो वी आर ट्राइंग टू पुश इट अ लिटिल अर्ली, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर वर्क स्केड्यूल्स ये हो नहीं पा रहा है, बट दैट इज समथिंग विच आई रियली वांट टू डू। अब ये पूरा प्लान या स्केड्यूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि मैंने हर चीज को एक नाम दिया है, लेकिन अगर आप इस प्लान को फिर से देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि सुबह जो 1 घंटा लर्निंग आवर होता है उसके अलावा डेडिकेटेडली उसके साथ बैठ के पूरे दिन में हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। शाम में फिर जो हमारा फैमिली टाइम होता है दैट्स मोर लाइक अ फन टाइम, क्योंकि बाकी की सारी चीजें वो खुद ब खुद करता रहता है। व्हेन आई से खुद ब खुद, ऐसा नहीं कि हम अलग रूम में बैठे हैं और वो इस रूम में बैठे बैठे करता रहेगा, लेकिन उसमें हमको सिर्फ थोड़ा सा सुपरवाइज करना होता है। एट द सेम टाइम हम हमारा काम भी कर सकते हैं, हमको डेडिकेटेडली उसके साथ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड दैट्स द रीजन आई लव दिस स्केड्यूल या प्लान सो मच। ऑफकोर्स एज आई मेंशन हर दिन ऐसा नहीं दिखता, लेकिन जब जब दिन ऐसा होता है तब तक बहुत बेटर होता है। नॉर्मल दिनों से टेंट्रम्स कम होते हैं, चिड़चिड़ापन कम होता है, चीजें फेंकना, भागना, डिस्ट्रक्टिव चीजें कम होती है एंड हम लोग सबके लिए दिन ज्यादा पीसफुल होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा तो प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर इट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।